Hello everyone, welcome. I am Dr. Riddhi and today we are here to explore polycystic ovarian syndrome. Today we have with us Dr. Madhulika Singh, a leading gynecologist and obstetrician with an experience spanning 25 years. Today we will be discussing about polycystic ovarian syndrome, a major lifestyle and hormonal disorder being faced by millions of women across the globe. So welcome Madhulika ma'am to the show. Thank you, Dr. Riddhi, and I'm really thrilled to be here and ready to demystify about the PCOS to our listeners. Ma'am, before we dive in deep with the polycystic ovarian syndrome, could you please give us an idea about how polycystic ovarian syndrome is different than polycystic ovarian disease? You see, Dr. Riddhi, polycystic ovarian syndrome and polycystic ovarian disease both are same actually. Now, polycystic ovarian syndrome, in my opinion, is more appropriate word. So, for our listener, what is polycystic ovarian syndrome? It is not a single, basically, disease. It is a complex. Okay, it is a mixture of 2 or 3 problems in a one frame. Okay, so only in sonography report, if your ovaries are bulky and it looks like a polycystic, it doesn't mean that you are having polycystic ovarian syndrome. Okay, if your ovaries are bulky, polycystic in sonography, you are having irregular periods, you are skipping your periods, you are having acne, breakouts over the face, you have unwanted hair growth, and other than that, you are putting on a weight continuously and started with the hair fall. Okay, so this complex disorder is known as the polycystic ovarian syndrome. Oh, तो polycystic ovarian syndrome and disease में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं. तो एक रेगुलर फीमेल है, टीनेजर है एंड उसको भी रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, बट उसको साइड बाय साइड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी है, तो क्या वो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है? यस, कहीं ना कहीं या तो उसकी कोई शुरुआत है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, अगर एक्सेसिव हेयर है, पहले तो हमें रूल आउट करना है जेनेटिक एक्सेसिव हेयर तो नहीं है, बट अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ रही है और एक्ने उसके बॉडी पर आने लगे, फेस पर आने लगे, बैक में आने लगे, तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं हम कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की आपकी शुरुआत हो रही है और आपको कंट्रोल करना है। और मैम इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? ट्रीटमेंट मोडालिटीज, व्हाट आर द बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर ट्रीटिंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? यस, फॉर ट्रीटमेंट पर्पस हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज नॉन हार्मोनल ऑप्शन एंड हार्मोनल ऑप्शन। अब इसमें ये देखना है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, आप क्यों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का वो ले रहे हो। कई कभी पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसको, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है पीरियड रेगुलर होते हैं लेकिन पीरियड कम आते हैं उसको, और वेट उसका ज्यादा होता जा रहा है, उसको एक्ने आ रहे हैं। तो हमारे जो मेडिसिन होती हैं, हमें देखना है कि हमारे पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं और उन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूंगी नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए, तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या होते हैं? दीज आर द सीक्रेट एजेंट। ये सीक्रेट एजेंट हमारे इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहीं ना कहीं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई, तो दीज सीक्रेट एजेंट लाइक अ मेटफॉर्मिन, यू सी, इट विल वर्क ऑन योर बॉडी, इट विल maintain your hormonal level, it will maintain your sugar and it will sensitize your insulin. Okay, second is मेरे को तो पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, देन दूसरा एजेंट नॉन हार्मोनल में क्या आ जाता है? स्पाइरोनोलेक्टोन। अरे व्हाट इज स्पाइरोनोलेक्टोन? इट इज एन एंटी एंड्रोजन। अब ये क्या करता है? ये हमारे एक्ने को दूर रखेगा, हेयर लॉस होता है उसको कंट्रोल में रहेगा, एंड इट हेल्प्स ओके टू गर्ल्स हैव अ सेल्फ एस्टीम। ओके, नाउ दूसरा ट्रीटमेंट है कि मेरे पीरियड तो आते ही नहीं, 3 मंथ हो गए मेरा पीरियड आ ही नहीं रहा, पीरियड आते भी है तो बहुत थोड़े आते हैं, या फिर पीरियड आते थोड़े पूरे महीने चलते रहते हैं। सो दिस इज अनदर सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नाउ यहाँ पे रोल आ जाता है हमारे बेसिकली लोकल कॉन्ट्रैक्टर। अब लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ?
oral contraceptive pills. These tablets work as a contractor, means आपके periods को regular रखेंगे और आपके hormones को balance रखेंगे. मैम, अभी हम लोगों ने इतने ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड जो मिथ होता है कि हर एक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होना, ये कितना सही है? नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है. हर ट्रीटमेंट को आप ले रहे हो तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे, ठीक है, लेकिन अब हमें उन साइड इफेक्ट से भी निकलना है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? बेसिक ट्रीटमेंट है आपका लाइफ स्टाइल. आप अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हो. ओके, आप उठते किस टाइम हो, सोते क्या हो, आपका रूटीन क्या है, क्या आप बैलेंस डाइट लेते हो या नहीं लेते हो. मैं कहती हूँ daily just go ahead with the yoga, exercise, walking, swimming, and just take a balanced diet. Then you are going to keep polycystic ovarian syndrome and its symptoms at the bay. Okay, it is not going to affect your body, and this problem is a reversible problem. If the teen girls and the newer generation, they are taking care of their diet and the lifestyle, definitely they don't need to take these tablets regularly and there wouldn't be any side effects. तो क्या हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? या डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. आप लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए एंड यू डोंट हैव टू गो एंड यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज मेडिसिन्स. तो ये अच्छी बात है कि हम लोग बेसिक चीजें करके भी we can keep this particular syndrome and disease at bay. Yes, definitely. And nowadays you see हार्मोनल मेडिसिन्स हैं और जो नॉन हार्मोनल मैंने बताया इंसुलिन सेंसिटाइजर है, उनके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स हैं. ओके, लाइक अ मायोनिसिटॉल. ओके, ये क्या करता है? अलग तरीके से हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है. देन एक्यूपंक्चर, कुछ स्टडीज कहते हैं कि एक्यूपंक्चर भी जो होता है वो भी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकता है. तो अल्टीमेटली मैं कहूंगी कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, योर एक्सरसाइज और वेदर यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट और नॉट, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू यू सी रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. Right. Ma'am, because we are dealing with a lot of teenagers, I would say, how do you see this affecting the mental health of a person who is suffering from PCOD? Very good question. Mental health is very important. You see, with the polycystic ovarian syndrome, girls are putting on a weight, they are having acne over their face. Many times I have seen that they started losing self-esteem. Okay, so just we have to counsel them that you see it is not the end, it is a reversible kind of thing. If you will manage your lifestyle, if you will concentrate on your well balanced diet, you can correct it. Okay, so mental boosting, they can join, you see, the groups. Okay, they can go ahead with the counseling as well. And very important thing is this, that my message to everyone, if you are feeling that any kind of the symptom is, just seek out for the help. Okay, immediately एक help लीजिए, correct कीजिए उसको. बात करना बहुत important है इसके बारे में. Ma'am, polycystic ovarian syndrome can affect any age group or at any point of life of the woman, or is it from the inception itself? Yeah, it's actually lifestyle problem and from the inception itself. So mostly we are seeing ladies from the, you see, start from the 15 years to the 40 years of the age. Okay, so and many times what I am seeing, the ladies, those who have a history of polycystic ovarian syndrome, they're landing into the early menopause as well. So again, demystifying one of the myths. ऐसा कहा जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने पर बच्चा नहीं होता है. Could it be a cause of infertility? It can be one of the cause of infertility. Okay, that is why this PCOS timely management is very necessary. Okay, yes, if you are not having a regular period and then you are not able to ovulate also regularly, then it can be one of the problem of infertility. तो timely अगर हम इसको correct करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. अगर सोचो कोई पेशेंट को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से असर नहीं आ रहा है, तो क्या किसी और तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं? अगर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो यू हैव टू टेक अ डीप डाइव इनटू इट. Immediately take an endocrinologist or reproductive endocrinologist opinion. Okay,
मैम पीसीओडी के और भी कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं? यस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हो, मेंटल वेलनेस डेफिनेटली हम लोगों ने पहले भी बात करी, तो आप एंजाइटी में जा सकते हो, तो उसको कहीं ना कहीं टाइमली करेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। मैम जब हम लोग मेंटल वेलनेस के बारे में बात करते हैं, डू वी रियली नीड टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस? नहीं, सबसे पहले आप एकदम से मत प्रोफेशनल हेल्प को लो। आप अगर पॉसिबल है तो आप ग्रुप बनाओ, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, एंड अगर वो वर्क कर रहा है तो देन इट्स फाइन। इफ दैट इज नॉट वर्किंग एट ऑल देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। मैम एक बार ये भी कहा जाता है कि पीसीओडी बिकॉज माय मदर और माय सिस्टर इज हैविंग इट, I may also have it. Is that true? Is it a genetic condition? Yes. There is a genetic predisposition to it. So if family में किसी को, आपकी मम्मी को या फिर आपकी नानी है या आपकी सिस्टर को कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही बोल जाना है कि मम्मी को ये हिस्ट्री थी तो मुझे भी आने का चांसेस है। तो जब हमें, इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ कि ये वाली चीजें हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। आपको लगता है कि यस मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है और वो शी इज विद द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंड बिफोर दैट कि आपको वो सिम्टम्स आए या आप उसमें फंस जाओ, आप क्यों ना अच्छी लाइफ स्टाइल और आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो, अपना मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा बनाओ, तो यानी कि ये वाली जो चीजें आपको प्रॉब्लम में परेशानी नहीं करेगी। ओके, आपके कहने का ये मतलब है कि हर एक विमेन को, हर एक लड़की को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में एक ना एक एक्सरसाइज इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल हमको करना ही करना है, क्योंकि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। इन इंडिया में इसके इंसिडेंस रेट जो है 8 to 13% है, आप ये सोचो, या और कहीं ना कहीं ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर हम टाइमली, हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारे सिम्टम्स आ जाते हैं, यू सी नाउ-a-days different tools are available, people are googling it as well, they are seeing the videos regarding that, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लग जाता है। और जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर मिल रहे हैं और मुझे हो सकता है आई कैन बी वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन क्यों ना आप अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, क्यों ना आप बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दो। तो डेफिनेटली जैसे ही हम अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करते हैं, हमको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। करेक्ट, और ये कम्स फ्री ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यस डेफिनेटली, वही चीज है, जो चीज फ्री में अवेलेबल है क्यों ना पहले उसका लाभ उठाया जाए। जैसे कि लोग विटामिन डी की टैबलेट खाते हैं लेकिन वो सनलाइट से बचते हैं। ओके, मैं कहती हूँ आप एक कोई भी स्पोर्ट्स सनलाइट में आउटडोर एक्टिविटी कर लो, आपको विटामिन डी का टैबलेट ही नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारी एक लाइफ स्टाइल है, बैलेंस डाइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें अपने को ऑर्गेनाइज कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अगेन वी आर लैंडिंग इनटू द सेम कंडीशन एंड देन हमको पूरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो हमारा सारांश ये है कि रूट कॉज अगर ट्रीट करना है तो अपना लाइफस्टाइल सस्टेनेबल रखें। यस डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही मैसेज दे दिया कि लाइफस्टाइल आपको बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, आपको बी एक्टिव। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, तो इमीडिएटली टेक अ डॉक्टर हेल्प। ओके, मेंटल वेलनेस के लिए प्लीज, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम which you can cure by yourself. Okay, so please don't trouble yourself and take immediately your professional help and be active and be healthy. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the wonderful insights that you have shared with us, with our viewers for PCOS. Thank you once again for coming to discuss with us regarding the PCOS. It's all my pleasure. Thank you very much. Thank you viewers for watching us. Stay tuned with us for more such educational videos. Stay happy, stay healthy.